मैं बता दे रहा हूँ कि भाई साहब यहाँ पर आ रहे हो तो 1 रुपया मत देना। महाराज जी मोबाइल नंबर के बारे में बता दीजिए। मोबाइल नंबर सबसे बड़ी बात है। मोबाइल कैसे उनको यहाँ पर संपर्क करें, कैसे यहाँ तक आए, ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कर दिए। दोबारा मुझको पूछना। नमस्कार साथियों, फिर से आ गए हैं संत हनुमान दास जी महाराज जी के पास और आपका बहुत सारा सवाल था। आज उन्हीं अटैकिंग सवालों को लेकर आए हैं कि आप बहुत सारा कमेंट कर रहे थे बार बार कि आप वहां पर जा नहीं रहे हैं, आप उनसे कुछ सवाल नहीं कर रहे हैं, आप पूछ नहीं रहे, हमें फायदा नहीं हो रहा है। और बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा कि भाई साहब हम गए थे, हमें कोई फायदा नहीं मिला। तो आज पूरे सवालों को लेकर आया हूं, मैं आपको बिल्कुल नोट करके आया हूं। आप बोल रहे थे कि हम दीपक जला रहे हैं, हमें फायदा नहीं हो रहा है, हम ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं तब भी फायदा नहीं हो रहा है, हम कुछ औषधियों को लेकर गए हैं उनको भी फायदा नहीं हो रहा है। और बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ भर भर के बोला कि भाई सब पैसा ले रहे हैं। तो हाँ, उसके विपरीत कुछ लोगों का ये भी वहां पर पढ़ने को मिला कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पैसा तो थोड़ा बहुत बनता है क्योंकि महाराज जी औषधियां नहीं बना रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट पे लिख रहे थे। तो ऐसे ही बहुत सारे कमेंट आपस में सारे लोग लड़ने लग जाते हैं। तो मेरा ये विनम्र निवेदन रहेगा कि जो लोग भी कमेंट करते हैं तो आज इस वीडियो को देखें और इसके बाद वो कमेंट में जाकर अच्छा लिखें, लोगों के लिए आपसी सद्भाव बनाए रखें। तो आइए आज उन्हीं सारे सवालों को लेकर लेते हैं। तो सबसे पहले महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन आज मैं आपसे बेहतर सवाल करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग मेरे दर्शक हैं और बार बार बोल रहे हैं कि मैं परेशान हो गया हूं उनसे, और बार बार बोल रहे हैं कि हम आश्रम पर गए, बहुत सारी भीड़ हमने देखी, अब वहां पर हमारा नंबर नहीं लग रहा है, बताइए क्या करें अब देखा जाए कि जनता को हम इतनी भीड़ ज्यादा आ जाएगी जब, तो हमारा भी शरीर जो है मांस का बना हुआ है, लोहे का नहीं है। जिस तरह तो हमारी कैपेसिटी हमारी 50 से 100 से 150 तक की लोगों की है देखने की। 100-150 लोगों को तो हम देख सकते हैं, और आगे नहीं जो देख पाते हैं उनको नंबर दे के डेट भी दे दिया जाता है, तो बाद में लोग दिखवा सकते हैं। और यहाँ पर हमारी कोई इतना पैसा तो किसी से लिया नहीं जा रहा है कि हम यहाँ पर हवेली बनवा सकें या यहाँ के लिए उन लोगों के बिस्तरों की पूरी व्यवस्था कर सकें। ना इतना हमारे पास पैसा है, क्योंकि हम तो पैसा टिकट काटते नहीं किसी का। अगर कोई टिकट के लिए बोले कि टिकट कटती है, वो हमारे सामने बोले। और रह गई पैसा, जो बाजार से तेल आता है उस तेल का बनाया जाता है, तो तेल में खरीद के लाया जाता है, कुछ लेबर लगा के जंगल की जड़ी बूटियां भी लगाई जाती हैं। तो थोड़ा बहुत उसके लाने तो मजदूरों के लिए लेना पड़ता है, और लेते हैं जो मजदूर हैं वही लेते हैं, तो थोड़ा बहुत लेते हैं वो। तो उसके लाने तो हम कह नहीं सकते। बाकी अगर हम पर्चा बनाने का या देखने का किसी से कोई टिकट, कोई 1 रुपये ना मांग होती है। खाना भी हम यहाँ खिलाते हैं, तो लोगों को 1 रुपये किसी से कहते नहीं कि हमको दान दो या तुम हमको खाने का पैसा दो। जितनी हमारी व्यवस्था होगी, लोगों की व्यवस्था भी की जा रही है। और लगे आराम होने की बात, तो आराम तो मैं नेगेटिव शक्ति से ले पॉजिटिव तक की जो बात हमने अभी पहले वीडियो में एक बता दिया है, वो वीडियो पहले देखें कि क्यों नहीं आराम हो रहा, क्या कारण है, कौन सा खिलाई पिलाई दिनाई है, कौन सा नेगेटिव शक्ति है, और कौन सी क्रिया करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। और अगर वो दीपक जलाने से या कोई चीज करने से लोगों को आराम नहीं हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उसको नेगेटिव ही शक्ति हो। महीने का नंबर मिल जाता है तो क्या ऐसा है क्या? अब ये मजबूरी देखो हमारी नहीं है, ये मजबूरी हमारी मजबूरी है। जनता अब तो आती है, पर हम उतना ही देखेंगे जितनी हमारी कैपेसिटी होगी। हम ज्यादा पूजा भी करेंगे, अपनी पूजा करने के बाद अपना संयम बनाने के बाद जनता के पास जाएंगे और फिर देखेंगे, बिल्कुल हिसाब लगाएंगे। और हमारे यहाँ अभी रुकने की तो व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सरकारें ऐसी चीज चल रही हैं कि जनता की सेवा नहीं करना चाहती हैं, केवल पैसा लूटना चाहती हैं। अब मेरा दूसरा सवाल, हाँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई साहब हम जा रहे हैं, वहाँ के महाराज जी तो बहुत अच्छे हैं। हाँ। कुछ लोग ये भी कहते हैं महाराज जी तो बहुत अच्छे हैं। हाँ। लेकिन जो वहाँ के सेवादार हैं वो किसी से 600 रुपए, किसी से 1200 रुपए, हाँ। किसी से 200 रुपए, किसी से लेते ही नहीं है। तो बताइए क्या करें? हम तो जनता से ये कहना चाहेंगे कि देखो, पैसा तो हम लोग किसी हमारा कर्मचारी पैसा नहीं लेता है। और अगर हमें मालूम चल जाए कि कोई कर्मचारी पैसा हमारा लिया है, खाली मालूम चल जाए, उसी वक्त हम उस कर्मचारी को निकाल देंगे वहां से, और जिसका पैसा लिया है उसको रिटर्न करवाएंगे। और अगर किसी ने पैसा ले रहा है तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके या वीडियो बना करके हमें दिखा दे, हम उसी क्षण उसको जो है क्या करना वो हमारे दिमाग में है। परंतु ऐसा कर्मचारी हमारा कोई नहीं जो पैसा लेता हो, क्योंकि हमारे से सब डरते और दबते रहते हैं। और हम लोग अंदर पूजा करके जब बाहर निकलते हैं, कर्मचारी थोड़ा सा
भीड़ देख करके किसी की बुद्धि छोटी होती है तो किसी की बुद्धि बड़ी होती है। थोड़ी गलत जरूर किसी को बोल जाते होंगे, उनको भी मैं समझाता रहता हूँ, डांटता रहता हूँ कि ऐसा नहीं अच्छा, करना तो है। कोई ऐसा वैसा तो नहीं है कि 100-200 रुपए ले लेते हो, जल्दी से नंबर वंबर की व्यवस्था हो जाती नहीं, है? ऐसी अभी हमारे जानकारियों में तक तो नहीं है। अब जो भी दूसरे जगह से हों, आश्रम छोड़ करके कहीं और से करते हो तो मुझे नहीं मालूम है, पर जो मेरे कर्मचारी मेरे आश्रम पे हैं वो अभी आज तक ऐसा नहीं है। अगर है किसी के पास सबूत तो मेरे सामने कहे, और सामने कहेगा तो मैं उसको निकालने के लिए दावा करता हूँ, उसी समय उसको वहां से हटा देता हूँ। मुझे कोई उस व्यक्ति की जरूरत नहीं है। दे रहा हूँ कि भाई साहब यहाँ पर आ रहे हो तो 1 रुपया मत देना, और यदि कोई भी मांगे तो आप एक बार बताना, पूरा महाराज जी के पास जब तक जरूर आना। बिल्कुल कोई यदि महाराज जी के पास रोके तो भाई साहब तुम चिल्ला के बुला लेना, महाराज जी आ जाएंगे, लेकिन महाराज जी से जरूर बताना कि भाई साहब इसने हमने नंबर लगवाने के नाम पर, ऐसे के नाम पर कोई भी आपसे पैसा ठग रहा है, यदि आपने किसी को दे दिया है कि भाई साहब हमारा काम करवा दीजिए, तो बिल्कुल आपको नहीं करना है। महाराज जी के पास आपको तुरंत सूचना देनी है। बाकी यदि आपको नहीं, यदि आप मिल पा रहे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, उसके भी हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि रिप्लाई पूरे आपको मिले। बहुत सारे लोगों का मेरे पास भी आपका फोन आता रहता है, मैं नहीं उठा पाता हूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप दिन भर फोन करते हैं, रातों रात फोन करते हैं, तो नहीं उठा पाता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप फोन उठाते हैं, तो मैं उनको अच्छी जानकारी भी देता हूं, और यहाँ पर आप आ सकते हैं। बस में आप अभी बता दीजिए कि कैसे उनको यहाँ पर संपर्क करें, कैसे यहाँ तक आए, ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कर दिए, दोबारा मुझको पूछना ना वैसे पड़े। भी कई वीडियो में पूरा एड्रेस पता जो है, स्टेशन करवी स्टेशन से उतरने से, और करवी स्टेशन से चित्रकूट, रामघाट से गुप्त गोदावरी रोड, और गुप्त गोदावरी रोड ग्राम पालदेव से किसी पूछेंगे हनुमान दास महाराज मोहरा ध्वज, हनुमान दास महाराज मोहरा ध्वज, सब बता देंगे। वैसे भी हमारा बाकी ये पूरा आपको महाराज जी का पता मिल गया है। महाराज जी मोबाइल नंबर के बारे में बता दीजिए, मोबाइल नंबर सबसे बड़ी बात है। मोबाइल नंबर देखो, हमारे कार्यकर्ताओं की कमी है, और कोई सही तरीके कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो लेकर के नंबर और सही तरीके से लोगों से डील कर सके, इसलिए मोबाइल नंबर अभी नहीं दे रहे हैं। कार्यकर्ता जैसे हमारे कुछ अच्छे और डील करने वाले और अच्छे बात करने वाले क्योंकि कोई मिल जाए आपसे पैसा ले ले, ये भी तो है। मैं तभी मोबाइल नंबर लागू कर दूंगा। जब तक सही कार्यकर्ता हमको नहीं टकरार कर रहा, तब तक मैं किसी को मोबाइल नंबर नहीं दे। कि फोन में बात कर ले, आपके नाम से पैसा ले ले, तो ये भी थोड़ा गलत हो जाएगा। वो गलत हो जाएगा, पर अगर जैसे हमारी व्यवस्था कार्यकर्ताओं की अच्छी बन जाएगी तो मोबाइल नंबर चालू कर देंगे। तो बहुत धन्यवाद महाराज जी। अभी आपने पूरा देखा कि कैसे यहाँ पर आना है, कैसे पहुंचना है। मोबाइल नंबर के बारे में आपका जो सवाल था आज वो भी हमने पूछ लिया है, तो आप ये भी देख लीजिएगा। और भी कोई सवाल नीचे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका भी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, सीताराम। महाराज जी सभी को एक बार आशीर्वाद दीजिएगा कि सभी का जीवन सुखमय रहे, कल्याण करे, और सिद्ध बाबा की कृपा सब पे बनी रहे। हमारे माता जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बा और बजरंग बाली की कृपा सब पर बनी रहे। जय श्री राम।